गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अंकित आपके अपने ही चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही आज ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं किया, तो इस वीडियो में अपने ये डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी जो 2 दिन 3 दिन से लगातार अच्छी खासी रैली दिखा रहे थे, वो आज ऊपर के लेवल में सस्टेन नहीं कर पाए। तो वो क्या फर्दर और गिरेंगे या फिर अप ट्रेंड वापस स्टार्ट होगा थोड़े से पॉज के बाद। तो वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो एजुकेशनल रहने वाला है। डिटेल में पूरा डिस्कशन करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है आने वाले दिनों में और पर्टिकुलर कल के लिए। तो ये है निफ्टी का डेली चार्ट, ठीक है। अब डेली चार्ट में आप क्या देखोगे, डेली चार्ट में आप है ना एक चीज़ यहाँ नोटिस करना, यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे आपको दिखेगा हाई, ठीक है। यहाँ पे आपको हाई दिखेगा और यहाँ पे आपको दिखेगा लो। अब आप देखो पर्टिकुलर, एक तो देखो कैंडल नंबर 1 ये हाई, कैंडल नंबर 2 ये हाई, कैंडल नंबर 3 आज वाला कैंडल हाई। तीनों कैंडल पे मैं कर्सर लेके आता हूँ। अब देखो हाई, देखो यहाँ पे आपको हाई दिखेगा, तीनों कैंडल का हाई, मतलब 9 मई का हाई 16404, फिर 10 मई का हाई 16404 और आज का हाई 16400 ऑलमोस्ट। तो 16400 एक टफ रेजिस्टेंस रहेगा आने वाले दिनों में क्रॉस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रिपल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न बना हुआ है। ट्रिपल टॉप बहुत लंबा बनता है, मतलब काफ़ी दिनों के बाद बनता है, लेकिन ये फटाफट बना है। तो फिलहाल 16400 के ऊपर जब तक मार्केट क्लोज ना दे, और टू बी ऑनेस्ट अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट क्लोजिंग जो आई थी, ये आप देखो यहाँ पे 16400 के ऊपर जो लास्ट क्लोजिंग आई थी वो आई थी 6 मई को। तो निफ्टी स्पॉट को 16411 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा अगर ये गैप फिल करना है तो। सो निफ्टी स्पॉट immediate resistance at the rate 16420. If it sustains above that, then next possible levels 16600 as per gap filling. अगर निफ्टी स्पॉट ये जो ट्रिपल टॉप है ना, ये छोटा वाला टाइम फ्रेम का जो ट्रिपल टॉप है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, 1 2 एंड 3, कैंडल नंबर 1 9th में, कैंडल नंबर 2 10th में और कैंडल नंबर 3 आज 18th में, सबका हाई ऑलमोस्ट सेम है 16400 से लेकर 16405, ठीक है। अब सेम चीज़ आप देखो, ट्रिपल बॉटम देखो, ये कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2, कैंडल नंबर 3, सबका लो यहाँ पे आप देखना। कैंडल नंबर 1 ऑन 12th में लो 15735, कैंडल नंबर 2 15740 13th में, फिर कैंडल नंबर 3 16th में 15740, तो 15735 से लेकर 15740। सो निफ्टी स्पॉट ट्रिपल बॉटम एंड मेजर सपोर्ट एट द रेट 15,720 से 15,730, ठीक है। सो मेजर, सो शॉर्ट टर्म रेंज फॉर स्पॉट निफ्टी 15,730 से लेकर 16,400। ये फिलहाल एक रेंज है, ये रेंज बड़ा बहुत है, लेकिन मार्केट में वॉलेटिलिटी भी आप देखो ना कितनी बड़ी है। तो ये एक शॉर्ट टर्म रेंज यही रहेगा, जब तक इस रेंज के बाहर कोई ऊपर या नीचे की साइड कोई बड़ा क्लोज नहीं देगा तब तक मार्केट बड़ा मोमेंटम कोई भी डायरेक्शन में करने वाला नहीं है, ठीक है। अब आप देखो प्राइस एक्शन में अपने क्या सीखते हैं, ये कंटिन्यू हायर हाई मार रहा है। तो अगर कल 16,000, क्योंकि देखो कल का हाई 16,284 था और आज का हाई था 16,400, कल का लो था 15,900 और आज का लो था 16,211। तो 16,211 के नीचे जैसे ही निफ्टी स्पॉट सस्टेन करना स्टार्ट कर देगा तो वीकनेस गिराएगी और वो वीकनेस चली जाएगी 16,130 तक। सो एज पर प्राइस एक्शन, इफ स्पॉट Nifty sustains below 16,200, then next
पॉसिबल लेवल्स, नेक्स्ट पॉसिबल लेवल क्या होगा, नेक्स्ट पॉसिबल लेवल होगा ये वाला, कहाँ पे, यहाँ तक आ जाएगा 16,120, 16,120, ठीक है। अब आप बोलोगे कि अगर गिरावट आई तो सारे प्लान वगैरह सब अपने बनाने वाले, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो एजुकेशनल रहने वाला है। पहले तो निफ्टी स्पॉट का रेजिस्टेंस अपने निकाल लिए ट्रिपल टॉप बता के, फिर निफ्टी स्पॉट का ट्रिपल बॉटम बता के मेजर सपोर्ट निकाल लिया। एक्चुअली बेसिकली ये रेंज निकाला अपन ने, सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं, ये रेंज है। हाँ रेजिस्टेंस है 16,420 एक बड़ा रेजिस्टेंस है, बड़ा मतलब फॉर द शॉर्ट टर्म। इसको क्रॉस करके जब तक सस्टेन नहीं करे तब तक निफ्टी ऊपर जाना भी आसान नहीं है। तो गैप फिलिंग तभी होगा जब 16,420 के ऊपर सस्टेन करेगा, तो फिर 16,600 तक की यात्रा तय करेगा निफ्टी, नहीं तो वापस क्या है एक बार नीचे आ सकता है ये वाले लेवल तक 16,120 तक, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने आपको बता ही दिया, रेंज निकालने का सिस्टम बता दिया, ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम, परफेक्ट पैटर्न अपने को मिल गया यहाँ पे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा, लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। एज इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस मैं जब भी पोस्ट करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे स्किप नहीं हो, ठीक है। वीडियो का लिंक भी शेयर करते रहिए। ये तो निफ्टी का डेली चार्ट था, अब निफ्टी के आते हैं 5 मिनट वाले चार्ट में। 5 मिनट वाले चार्ट में क्या होगा, अपने को इमीडिएट शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस और सपोर्ट पता चलेंगे, है ना। तो ये देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पे आप देखो 16,200 पहला सपोर्ट है, 180 का डायरेक्ट 16,150 आ जाएगा, और वहाँ भी नहीं टिका तो फिर देखो मेजर जो एक बड़ा सपोर्ट मैं बोलता हूँ ना, मेरे हिसाब से वो तो है ये वाला लेवल, क्या है 16,050, ये बड़ा सपोर्ट है। 16,050 के नीचे अगर चला गया, सस्टेन कर दिया, क्लोजिंग दे दी, तो फिर स्पॉट निफ्टी काफ़ी नीचे आ सकता है। बाकी ऊपर में आपको ऑलरेडी बताया हुआ है ये हर्डल है 16,400, और ये हर्डल क्रॉस नहीं करे तब तक ये जो गैप फिलिंग वाला प्रोसेस है, ये जो गैप बच गया है ये वाला गैप तब तक फिल नहीं होगा जब तक है ना 16,420-30 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आएगी। तो ये गैप फिल करने के लिए इसके ऊपर क्लोज देना जरूरी है। बाकी मेजर सपोर्ट आपको मैं लिख देता हूँ, निफ्टी स्पॉट मेजर सपोर्ट एट द रेट 16,050 लेवल्स, ठीक है। अब अपने ये भी देखते हैं कि आपको अगर ट्रेड लेना है तो किस तरह लेना है। सो यहाँ पे लिखते हैं सिनेरियो 1, इफ स्पॉट निफ्टी गैप्स डाउन नियर 16,000, आज क्या क्लोजिंग हुई है 16,240, अगर 16,050 देन वेट फॉर 15 मिनट्स रिवर्सल कैंडल, कीप स्टॉप लॉस ऑफ 15,980 और टारगेट 16,200। अगर समझो गैप डाउन हुआ, अब मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ, ये आपको मैं एक नई चीज़ बता रहा हूँ, ये वीडियो में मैं कभी बताता नहीं हूँ, आज मैंने ट्राई किया है आपको बताने का। स्पॉट निफ्टी अगर गैप डाउन हो जाता है 16,050 तो आप वेट करना 15 मिनट रिवर्सल कैंडल का। अगर रिवर्सल कैंडल आपको दिखे तो 15,980 के स्टॉप लॉस से बाई करना, टारगेट 16,200 रहेगा, छोटा स्टॉप लॉस रहेगा। 16,050 के आसपास बाई करोगे तो 70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट आपका 150 पॉइंट्स का रहेगा। अब सिनेरियो 2, ठीक है, S2 लिख रहा हूँ, इफ स्पॉट निफ्टी ओपन्स फ्लैट, अगर स्पॉट निफ्टी फ्लैट ओपन होता है देन लेट इट sustain above 16,320, then only buy, else
अवॉइड। अगर 16,320 फ्लैट ओपन होता है और 16,320 क्रॉस करे तो बाई करने के बारे में सोचो, नहीं तो अवॉइड करो, नहीं तो बाई करने के बारे में नहीं सोचो। अब अगर गैप अप हो जाता है, सिनेरियो 3, ये सिनेरियो 1 था, सिनेरियो 1 था, सिनेरियो 3 में क्या है, अगर गैप अप हो गया तो 16,000 सिनेरियो 3 S3 if spot nifty opens gap up, then let it cross and sustain above 16,420, then only try to buy, else avoid। अब ये तीन जो सिनेरियो आपको बताया है ना मैंने, इन तीनों सिनेरियो में एक खासियत क्या है, देखो अगर गैप डाउन हो गया 16,050 के आसपास, अगर गैप डाउन हो गया समझो 200 पॉइंट या इस लेवल के आसपास आया, तो 15 मिनट रिवर्सल कैंडल का वेट करना, और 15 मिनट रिवर्सल कैंडल के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को कम से कम 1000 व्यू और 200 लाइक दे दीजिए, तो मैं 15 मिनट रिवर्सल कैंडल वाला वीडियो को बना दूंगा। हालांकि आपको मैंने बता दिया कि स्टॉप लॉस आपको किस तरह यूज़ करना है। अगर 16,050 के आसपास आपको मिले तो 15,980 का स्ट्रेट स्टॉप लॉस लगा के आप 16,200 के लिए ट्रेड ले सकते हो, है ना। रिवर्सल कैंडल आप देखना, इतना तो आपको पता चल ही जाता होगा, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल 15 मिनट पे कैसे बनता है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। फ्लैट ओपन होता है 16,320 के ऊपर सस्टेन करे तो बाई करने के बारे में सोचो, नहीं तो मेरे हिसाब से तो अवॉइड किया हुआ अच्छा है। और अगर गैप अप हो गया और फिर इसको 16,420 के ऊपर सस्टेन करने दो तो ट्राई करो बाई करने की, नहीं तो अवॉइड करो मेरे हिसाब से, है ना। ये तो हो गई निफ्टी की बात। अब अपने देखते हैं कि निफ्टी का स्टोकेस्टिक आरएसआई क्या है। निफ्टी का स्टोकेस्टिक आरएसआई अभी भी अब देखो ये 43 और 23 है, तो जगह है नीचे आने की, हो सकता है नीचे आ जाए, क्योंकि ये जीरो के आसपास ओवरसोल्ड था, वहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक आ गया। मैंने आपको कितनी बार बताया भाई, ये जीरो के आसपास जब ओवरसोल्ड हो जाए तो बाई करने के बारे में सोचो। यहाँ पे भी जीरो पे ओवरसोल्ड होता है ना, वहाँ से अच्छी खासी आपने रैली देखी हुई पास्ट में, हर बार जितनी बार आप देखोगे ना, जितनी बार आप पास्ट में जीरो के आसपास आता है उसके बाद अच्छी रैली आती है, तो अच्छी खासी। वैसे देखो तो 15,700 से ऑलमोस्ट 700 पॉइंट की रैली तो आ चुकी है। अब क्या है, ये 2 दिन की बढ़त के बाद आज निफ्टी ने फिलहाल एक पॉज लिया है। अब वो रिज्यूम अप ट्रेंड करेगा या नीचे आएगा वो तो प्राइस एक्शन ही कल बताएगा अपने को, लेकिन मैंने आपको तीनों सिनेरियो बता दिए, आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया कि रेजिस्टेंस का है, सपोर्ट का है, सब कुछ बताया, कौन से सिनेरियो में कैसे ट्रेड लेना है वो भी आपको मैंने ट्राई किया समझाने का, ठीक है। स्टोकेस्टिक आरएसआई के हिसाब से बता दिया कि ये थोड़ा नीचे आ सकता है, तो ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू मार्केट मोमेंटम करेगा, थोड़ा नीचे आए तो लाइव मार्केट में स्टोकेस्टिक आरएसआई देखना, और आपको ये लेवल के आसपास मिले तो 15,980 के स्टॉप लॉस से बाई करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। और अगर इसके नीचे खुल गया कहीं 16,980 के लिए तो फिर अवॉइड ही कर देना, फिर कुछ करना ही मत, बेस्ट रहेगा। अब एक बार अपने देख लेते हैं कि पुट कॉल रेशियो क्या आ रहा है फिलहाल निफ्टी का। तो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.87 है, जो कि एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड नहीं है। अपन ने देखा है कि खराब मार्केट में ये 0.65 तक जा सकता है। तो पुट कॉल रेशियो के एनालिसिस के हिसाब से तो निफ्टी अभी बाई नहीं बनता है। पुट कॉल रेशियो के एनालिसिस के हिसाब से निफ्टी अभी बाई नहीं बनता है, क्योंकि ये ओवरसोल्ड में काफ़ी नीचे नीचे तक चला जाता है, इसलिए बेटर है वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन, ठीक है। अब अपने आ जाते हैं और एनालिसिस करते हैं अपने बैंक निफ्टी का। पहले डेली चार्ट देखते हैं, है ना। 4 मंथ्स का बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। बैंक निफ्टी में अगर अपने ये 3 कैंडल देखे ना, देखो कैंडल 1, कैंडल 2, कैंडल 3, ठीक है। यहाँ पे आप देखना हाई और लो। बेसिकली आपको अभी क्या देखना है, अभी आपको देखना है हाई। तो कैंडल नंबर 1 का हाई कितना है 34,800, फिर 34,800, फिर 34,800। 34,800 एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। सो एज पर कैंडल स्टिक 34,800 is major resistance for spot बैंक निफ्टी।
34,800 एक बड़ा रेजिस्टेंस है स्पॉट बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। इसके ऊपर जाएगा तो ये ऊपर की तरफ मोमेंटम कर सकता है। बाकी शॉर्ट टर्म में आप देखो ये मेरे हिसाब से सपोर्ट लग रहा है, ये सपोर्ट टूट जाएगा तो फिर बहुत फास्ट नीचे आ सकता है। ये सपोर्ट क्या है, ये सपोर्ट क्या है, ये सपोर्ट है आपका 33,900। स्पॉट बैंक निफ्टी immediate support at the rate 33,800. If sustains below that, then more downside possible. अगर उसके नीचे सस्टेन कर गया तो फिर है ना और डाउन साइड पॉसिबल है, इसलिए आप सावधानी से काम करना। क्योंकि देखो यहाँ पे है ना मैंने ये कैंडल का सपोर्ट आप समझ लो ले लिया एक तरह से, ये कैंडल का रेजिस्टेंस ले लिया, ये कैंडल का सपोर्ट ले लिया, है ना, फिर ये कैंडल का सपोर्ट ले लिया, फिर ये कैंडल का रेजिस्टेंस ले लिया। तो ये पॉइंट बहुत बड़ा है, 33,800 बहुत बड़ा पॉइंट है। इसके नीचे सस्टेन अगर करेगा तो फिर मार्केट काफ़ी नीचे आ सकता है। 33,900 सॉरी, इसको मेरे को चेंज करना पड़ेगा। $33,900 940 33,940 के नीचे सस्टेन किया तो नीचे और पैनिक बढ़ सकता है। अब निफ्टी का बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, तो ये देखो ये है बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट। बैंक निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट में एक चीज़ आप ध्यान से देखना, बैंक निफ्टी का ये 5 मिनट का चार्ट जहाँ से ये बढ़ना स्टार्ट हुआ था ना, वहाँ से देखो ये कंटिन्यू, मतलब जैसे पहले ऊपर गया, जैसे यहाँ से ये ऊपर गया, फिर नीचे आया तो यहाँ सपोर्ट ले लिया ट्रेंड लाइन पे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया तो यहाँ सपोर्ट ले लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया तो यहाँ सपोर्ट का फिर ऊपर गया। लेकिन जैसे आज ये वाला लेवल टूटा ना, ये यहाँ तक आया, फिर देखो ये इसके ऊपर जा नहीं पा रहा है, फिर नीचे आ गया, ठीक है। तो अब क्या ये वाला जो लेवल है 33,900, देखो वैसे तो साइकोलॉजिकल लेवल तो 34,000 है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि 33,900 के नीचे आना सस्टेन कर देना, इसके नीचे जाने लग जाए तो 33,940 के नीचे आने लग जाए, फिर आप समझ जाना कि बैंक निफ्टी में और गिरावट बढ़ सकती है, और वो गिरावट शायद आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे आके यहाँ तक आ सकती है 33,600। इसलिए ध्यान रखना ये लेवल का। इफ मैं लिख देता हूँ, इफ बैंक निफ्टी स्पॉट सस्टेन्स बिलो 33,940 देन 33,600 पॉसिबल। तो ये ध्यान रखना, रेजिस्टेंस का मैंने आपको ऑलरेडी बैंक निफ्टी का यहाँ पे बता दिया। अब एक काम करते हैं, बैंक निफ्टी का भी पुट कॉल रेशियो देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो फिलहाल निकल के आ क्या रहा है। तो बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो निकल के आ रहा है 0.83 है, ओवरसोल्ड के आसपास ही। तो ये देखना अगर बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट है और ये कहीं ना कहीं 0.55 आ जाए, 0.60 नहीं हुई तो 0.5055 भी आता है, वहाँ तक आए तो उसमें लाइव मार्केट में देखना। बाकी बैंक निफ्टी का भी एक बार स्टॉकेस्टिक आरएसआई से देख लेते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा और आप वीडियो को कम से कम 200 लाइक दोगे। बैंक निफ्टी का स्टॉकेस्टिक आरएसआई थोड़ा ऊपर आ गया तो यहाँ जगह बन गई है, नीचे आ सकता है वापस, इसलिए अवॉइड करना, प्राइस एक्शन के लिए वेट करना। मैंने आपको लेवल्स सारी बातें बहुत डिटेल में डिस्कस करके एक एक पॉइंट समझाया, तो पूरा वीडियो अच्छे से देख लिया होगा आपने। कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी वीडियो का एक डिस्क्लेमर है, मैंने जो भी डिस्कशन किया सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए किया। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। मैंने कोशिश की आपको आज ये बताने की भी कि सिनेरियो 1 2 3 आपको कैसे ट्रेड लेना है निफ्टी में। निफ्टी का रेंज बता दिया, ट्रिपल बॉटम ट्रिपल टॉप। बैंक निफ्टी का बता दिया 5 मिनट के चार्ट को ट्रेंड लाइन पकड़ के किस तरह ये चल रहा था, है ना। फिर आपको स्पॉट बैंक निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट और कैंडलस्टिक, मतलब एक एक पॉइंट मैंने ट्राई किया कि आपको डिटेल में समझा दूं और आपको कोई दिक्कत नहीं हो कुछ भी समझने में। फिर भी अगर कोई समझने में दिक्कत आए आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलना, तो मैं आपको उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश जरूर करूँगा। थैंक यू सो मच, आपका कल का दिन बहुत अच्छा जाए।